रहे थे. And then today we have a very eminent personality with us. I'd like to introduce that person in a very brief way. Of course, we have people from USA as well today, so who have logged in. So warm welcome. Very warm good morning to you. I'm sure आप उधर बैठ के you're sipping your tea or coffee in the morning. So सुबह हुई है USA में, and there are people from everywhere today. So thank you very much. आज हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी, आयुर्वेद की जनप्रियता जो है वो ना केवल इंडिया के लोगों के लिए नहीं, भारतवर्ष के लोगों के लिए नहीं, पूरे दुनिया में फैल रही है. और इसमें भारत बहुत एक इनिशिएटिव ले रहा है. इंडिया इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव टू पॉपुलराइज दिस एंशिएंट मेडिसिनल साइंस. तो इसको पॉपुलराइज करने में वन पर्सन हु हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल, जिसको बहुत सारी अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी सेमिनार्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं. दैट इज डॉक्टर सुमिता प्रजापति. एंड टुडे शी इज विद अस. I'd like to request her to unmute herself and then put her on the video on so that I can introduce her. So Dr. Sumita Prajapati, on behalf of SHPL, आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है. I'm sure we will have an interactive session. हम लोग आज कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स बेसिक नॉलेज आपको तो डेफिनेटली है ही बट आयुर्वेद के बारे में. लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि आयुर्वेद की अहमियत कितनी है, कितनी जरूरी है, क्योंकि एसएचपीएल में जो हेल्थ एंड वेलनेस का जो हमारा प्रोडक्ट का एक सेक्शन है, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं. डॉक्टर सुमिता, इफ यू आर एबल टू अनम्यूट. या ओके. हाँ जी, वही मैं कर रही हूँ. ओके. All right, so there we have Dr. Sumita Prajapati. तो उनको मैं डेफिनेटली इंट्रोड्यूस थोड़ा फॉर्मल तरीके से भी करूंगा, बट देन I'd like to just put a spotlight. Good evening and namaste, Dr. Sumita Prajapati. Thank you for coming here. Warm welcome to you. नमस्ते. Thank you very much for inviting me. Stand, sir. आप जब भी हम लोग आपकी सेवा के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं तो यू कम with without any hesitation. आपके जितने भी schedules टाइट रहते हैं, we keep traveling across the world. जैसे मैंने आपको जब भी पूछा था, you were in UK, London. And आपने बताया कि definitely I will do this webinar for you for SHPL. तो thank you very much. तो we are very proud that now इस वेबिनार करने के टाइम पे डॉक्टर सुमिता प्रजापति is of course an Indian, very proud Indian. So she is right now in India, not in USA. वो एक एडवांटेज है हमारे लिए. So कहाँ घूमती हैं डॉक्टर सुमिता आप? अमेरिका, कनाडा, लंदन, अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, एंडलेस है. ओके, गुड. सो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मली इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ बिफोर वी रियली गेट इनटू एक कॉन्वर्सेशन. एक करने के पहले आई जस्ट वांट टू, एक मेरे पास डॉक्टर सुमिता की एक पीपीटी है पुरानी, तो उसमें मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि डॉक्टर सुमिता प्रजापति इज नॉट ओनली एन आयुर्वेदिक कंसल्टेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट हमारे अपने बॉलीवुड में भी काफी फेमस है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ बॉलीवुड पर्सनालिटीज, यू कैन आइडेंटिफाई. दिस इज ऑफ कोर्स लेट सरोज खान, सलमान खान, अक्षय खन्ना, गोविंद नामदेव. So you can see a lot of other Bollywood actors, पहले की जो एक्ट्रेस मंदाकिनी, and of course सोनू निगम here. Singer है मोहम्मद अजीज, शेखर सुमन, and of course the other actors there. A lot of other activities she is doing. बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करती हैं जो ना केवल बॉलीवुड में है बट पूरे इंडिया के बाहर के देशों में है. सो यू कैन सी योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, जो इंडिया की जो साइंस है उसको जर्मनी में वो पॉपुलर कर लेते हैं. इंटरनेशनल योगा डे के साथ शी इज विद द मेयर ऑफ बोल्टन इन यूके. शी इज देयर डिलीवरिंग अ लेक्चर देयर. सो बहुत सारे लोगों को योगा के बारे में, आयुर्वेद के जो फंडामेंटल्स है, जो हम लोग भारतीय होने के नाते भी कई बार ऐसे सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होम रेमेडीज हैं या ये सब है या पता नहीं, मतलब हमको पता है. तो इस तरीके से साइंटिफिक जो इसकी नॉलेज है कभी कभी नहीं लेते हैं, तो इन लोगों के साथ वो शेयर करते हैं. टीचिंग आयुर्वेदा बेसिक्स टू वेस्टर्न डॉक्टर्स, जो इंग्लिश दवा के जो डॉक्टर्स हैं वो भी लंदन में हैं.
Swaminarayan temple at Harrow in United Kingdom again. लंदन के हिंदू फोरम में वहां पे भी वो सेमिनार्स देते हैं. अभी मैंने जब भी उनसे बात किया तो शी वाज इन लेक्स्टर यूके, तो वहां पे भी उन्होंने लेक्चर्स दिए हैं. यू कैन सी अ लॉट ऑफ सेमिनार शी इज कंडक्टिंग इन पॉपुलराइजिंग, कि इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कि इसके फायदे क्या हैं. So many other webinars in of course London, in other places, not just in Hindu places but also in Muslim communities. A presentation on Ayurvedic diet and lifestyle, contrary to एक ऐसी सोच भी है कि भाई Ayurveda is only for a particular community. It's not. It's actually for the global community. हर एक व्यक्ति, irrespective of your धर्म, religion, everything. So Sikh community के लिए भी, and I'm sure I'm a Christian, तो मेरे लिए भी ट्रेनिंग आप डेफिनेटली देते हैं. And a lot of corporate companies, not just across the world but in India, तो ऐसी लिस्ट जाती है, in temples, in so many forums, बहुत सारे awards मिले हैं. She is also a trainer, she is an author, कई सारे बुक्स उन्होंने लिखे हैं. She is also a नाड़ी जो पल्स रीडिंग है, जो नाड़ी वैद्य है, तो वो एक्सपर्ट है, उसके ऊपर उन्होंने किताब भी अपनी लिखी हुई है. And she's been always many times page 3 personality. So बहुत सारे seminars में उन्होंने conduct किए हैं, programs, whether it's Rotary Club or just imagine Atlanta के USA में she was on the radio show talking about the home remedies and Ayurveda. Of course ये program में आपको introduce करने का भी मुझे मौका मिला था in Chennai way back in 2007 World Wellness Open University में. And of course जैसे just want to sum it up, एक इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मुंबई से पढ़ाई करके शी इज नाउ स्प्रेडिंग आयुर्वेदा अक्रॉस द वर्ल्ड, अमेरिका, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आवर मिडिल ईस्ट, दुबई, लंदन, यूरोपियन कंट्रीज, सो जर्मनी, लेबनान, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ऐसे बहुत सारे कंपनियों में you can see this in Switzerland, in Lebanon, in Tanzania, East African countries, the list goes on, friends. I don't think मुझे इससे ज्यादा आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है, बिकॉज उनका काम खुद बोलता है. सो डॉक्टर सुमिता, आई वुड लाइक टू फर्स्ट आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कई बार जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो माँ बाप का एक ऐसा सपना होता है कि मेरा बच्चा एक पढ़ के एक बड़ा मशहूर डॉक्टर होना चाहिए, बट देन उनका प्रेफरेंस होता है कि एलोपैथिक डॉक्टर, एक इंग्लिश डॉक्टर. तो इस बैकग्राउंड में आपने आयुर्वेद को क्यों चुना? व्हाट्स योर फंडामेंटल बिलीफ, क्या है आपकी आयुर्वेद की, और व्हाट्स द बैकग्राउंड आउट ऑफ व्हिच कि आपने आयुर्वेद को चुना एज योर प्रोफेशन? जब मैं छोटी थी ना, तब मेरा एक विजन था. जैसे मेरे टीचर ने सब बच्चों को सवाल पूछा था स्कूल में खड़ा करके कि आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे. तो सब लोग बोल रहे थे मैं बड़ा होके अमेरिका जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं यूरोप में जाऊंगा और वहां जाके पढ़ाई करूंगा, वहां पे जॉब करूंगा या जॉब करूंगी और वहां सेटल हो जाऊंगी. ऐसे सबके जवाब थे. तो जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि वहां के जो लोग हैं, जो अमेरिकन या यूरोपियन लोग हैं, वो मेरे देश में आए और मैं कुछ उनका करूं. ऐसा मैं कुछ करना चाहती हूँ कि वो लोग हमारे पास आए, मैं वहां पे जाऊं, उसकी बजाय वो मेरे पास आए. तो वो एक छोटा सा मेरे दिमाग में एक विजन था जब मैं एकदम छोटी थी, स्कूल में थी तभी. उसके बाद में जैसे कि मेरी स्टोरी आपको पता ही है, जैसे वैकेशन में हम नाना जी के घर पे जाते हैं. मुझे तो जब मैं जाती थी, डॉक्टर सुमिता, मुझे पता रहेगी, लेकिन यहाँ पे जितने वेबिनार में लोग हैं उनके लिए आप डेफिनेटली एक बार बताइएगा. बहुत मजेदार कहानी आपकी. कहानी है. तो जब मैं मेरे मामा के घर पे जाती थी गांव में बचपन में, तो मैं देखती थी मेरे नाना जी जो है वो एक गद्दी पे, ऐसे व्हाइट गद्दी पे बैठे रहते थे और उनके सामने ऐसे लाइन लगी हुई होती थी लोगों की. और वो नाड़ी देखकर उनको बोलते थे कुछ कुछ अलग अलग चीजें. जैसे किसी को बोलते थे अभी तुम्हारा वात बढ़ गया है, तुम्हारे शरीर में वायु बहुत ज्यादा है, तो तुम रॉ वेजिटेबल, रॉ सलाद बंद करो, वाल चना वटाना बंद करो, सफेद तिल खाओ, गरम दूध पियो और कुक्ड वेजिटेबल्स वगैरह खाओ, तिल के तेल का मालिश करो. ऐसे सब बोलते थे और नाड़ी देख के उनको बोलते थे आपको ये हो रहा है, गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है. और वो जो जो पूछते थे लोग हाँ 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 करके अपना सर हिलाते थे. तो मुझे एकदम आश्चर्य लगता था कि ये कुछ अलग ही चीज हो रही है कि जहाँ पे सिर्फ हाथ देखकर वो लोगों को बता रहे. तो तब से मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कुछ ऐसा करूंगी कि जिससे लोग मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आए और मैं उनको सही एडवाइस दे पाऊं. तो तब से मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि मैं
इस प्रकार का कुछ करूंगी। और जब मुझे पता चला कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर बनूंगी, ये मेरा एक विजन है, तब मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरे परसेंटेज बहुत अच्छे थे। आई कुड हैव टेकन एडमिशन इन डेंटल ऑल्सो एंड एनी अदर पैथी वॉट एवर आई लाइक, बट मैंने आयुर्वेद चुना। और मेरा जो कोर्स था, लकीली वो टाइम पे इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो जिसमें आई कैन स्टडी एलोपैथ एज वेल एज आयुर्वेदा। तो मैंने कंबाइन कोर्स किया एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों का 8.5 साल तक। और मैंने एमडी मेडिसिन में डायबिटीज के ऊपर मैंने मेनली मेरा थीसिस लिखा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मैं आयुर्वेद में आई। एंड आई एम रियली प्राउड कि आज मैंने वो एक एज अ करियर मेरा चुना, जो कि मेरे एक लाइफस्टाइल भी है। लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो शी ईट्स आयुर्वेदा, शी ड्रिंक्स आयुर्वेदा एंड शी स्लीप्स आयुर्वेदा, यानी कंप्लीटली मेरी एक लाइफस्टाइल हो गई आयुर्वेदा। तो ये बिल्कुल। जो मेरा विजन था वो आज मेरा कम ट्रू हुआ। और जो लोग सोचते थे कि अरे ये क्या कर रही है, आयुर्वेद कोर्स कर रही है, इसको अच्छा परसेंटेज आया है, ये अच्छा कुछ और पढ़ सकती थी, फिर भी इसने आयुर्वेद क्यों किया, वो लोग आज प्राउड महसूस करते हैं। और वो लोग खुद मेरे पास आते हैं पल्स रीडिंग करने के लिए। तब मुझे खुद भी इतना लगता है कि मैंने जो किया, ये प्रोफेशन बहुत सही मैंने चूज किया। तो जैसे आपने बता दिया कि कोई बोलते हैं कि अमेरिका जाएंगे, कोई बोलते हैं यूरोप जाएंगे, लेकिन आप तो पूरा दुनिया ही घूम रहे हैं और आयुर्वेद को पॉपुलराइज कर रहे हैं। डेफिनेटली यस। यू आर डेफिनेटली अ वेरी प्राउड ग्लोबल इंडियन, क्योंकि आज ना केवल आयुर्वेद है, बट देन हम लोग देखते हैं कि जो योगा है, तो योगा जैसे भी एक साइंस जो है, इंडियन एंशिएंट साइंस है, वो मेडिसिनल सिस्टम है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, आज इसको पॉपुलराइज किया है। एंड देन इवन यूनाइटेड नेशंस हैज एक्सेप्टेड 21st of June एज एन इंटरनेशनल योगा डे। सो आई एम श्योर इसमें आप जैसे भारतीय नागरिकों का, रेस्पॉन्सिबल नागरिकों का एंड एक विजनरी लोगों का डेफिनेटली योगदान है। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जब ये आयुर्वेद की बात करते हैं आज, जैसे अभी हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, तो टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस में इंटरेस्ट नहीं रहा, T20 का जमाना चल रहा है। तो मेडिसिन में भी लोगों को एक ऐसी सोच है कि भाई जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए वो फटाफट चाहिए, मतलब पेन हो गया यस। तो इंजेक्शन ले लिया। तो आयुर्वेद के यस। बारे में एक ऐसा सोच है कि भाई इसमें रिजल्ट्स थोड़ा स्लो आ जाते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आपको ऐसा क्रिटिसिज्म सुनने के लिए मिलता है? अगर मिलता है तो आप किसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं? तो उसके लिए फिर से मैं मेरी स्टोरी में जाऊंगी। जब मैंने एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों में स्टडी किया, कंबाइन एमडी मेडिसिन किया, जब मैंने प्रैक्टिस मेरा शुरू किया, तो आई कुड आल्सो प्रैक्टिस द वेस्टर्न मेडिसिन। तो मैंने जब शुरुआत में मेरा प्रैक्टिस शुरू किया वेस्टर्न मेडिसिन में, तो लोग मेरे पास आते थे, कोई आता था डायबिटीज लेकर, कोई आर्थराइटिस लेकर, कोई ब्लड प्रेशर लेकर। और मैं उनको, मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। कोई पेशेंट मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं सोचती थी कि मे बी उसको गैस हुआ है, या मे बी एसिडिटी, या मे बी सम फूड फूड का रिएक्शन आ गया है, या मे बी उसकी वाइफ के साथ उसका कल कुछ फाइट हो गया होगा। तो इस प्रकार से मे बी थियरी मेरी चलती थी। और मैं उनको एक एंटासिड देती थी, एक एंजाइम्स देती थी, एक पेन किलर देती थी, और कुछ ना कुछ एक आध दवाई उनको लागू पड़ जाती थी। उस समय तो उनको ठीक हो जाता था, क्योंकि आजकल लोगों को क्विक फिक्स चाहिए कि डॉक्टर मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा बुखार जाना चाहिए, या मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द ठीक होना चाहिए। तो वो क्विक फिक्स जैसी वो दवाइयाँ काम करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वही मरीज बार 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 उसी प्रॉब्लम के साथ मेरे पास वापस आते थे। जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज है, उनको मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई दी, थोड़े दिन तक कंट्रोल में रहता था, फिर वापस उनको वही ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू हो जाती थी। तो मुझे और थोड़ा हायर डोज या उसकी गोली का डोज बढ़ाना पड़ता था। तो लास्ट में मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ, जब मैंने पढ़ाई की तो मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर माधव साने, जो बहुत बड़े वैद्य और पल्स रीडर थे, और लकीली वो मेरे गुरु थे। तो उनसे मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी, प्लस मेरे नाना जी भी वैद्य थे, जैसे मैंने आपको बताया, उनसे भी मैंने नाड़ी परीक्षा सीखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वही साइंस में ट्राई करूं, जो अपना खुद का इंडिया का साइंस है, 5,000 साल पुराना साइंस है। और मैं इतनी नसीबदार हूँ कि मुझे इतने अच्छे गुरु भी मिले हैं। तो जब मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया, धीरे धीरे उन्हीं मरीजों को मैंने नाड़ी देखकर धीरे धीरे उनको होम रेमेडीज, डाइट चेंज करने के लिए और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स देना शुरू किया। तो आपको बिलीव नहीं होगा, धीरे धीरे वो लोग ठीक होने लगे। मतलब जो मुझे अंदर से ऐसा चुभता था कि मैं किसी को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ सिम्टोमेटिक उनको इलाज कर पा रही हूँ, वो मुझे अंदर से खुशी महसूस महसूस होने लगी।
क्योंकि जो मरीज आते थे डायबिटीज के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे, धीरे-धीरे उनका इंसुलिन का डोज़ कम होने लगा। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे, धीरे-धीरे उनकी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कम होने लगी। तो एक अंदर से बहुत खुशी मुझे महसूस होने लगी एंड दैट इज़ द रीज़न आई चूज़ टू प्रैक्टिस प्योर आयुर्वेदा विदाउट एनी केमिकल्स और एनी अदर मेडिकेशंस। So yeah, that's really very interesting, Dr. Sumita. जैसे आपने सुना कि एक अपॉर्चुनिटी था डॉक्टर सुमिता प्रजापति के साथ कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन को वो सीखें, मॉडर्न मेडिसिन को भी सीखें, आयुर्वेद को भी जानें, लेकिन व्हाट इज रियली कम्स आउट एट द एंड इज दैट कि टेम्पररी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके आप एक बीमारी को फंडामेंटल लेवल पे ट्रीट नहीं कर सकते. यू कैन ओनली सप्रेस द सिम्टम्स, एंड यही काम यहाँ पे जितने भी लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कर रहे हैं. सो दैट इज इससे मुझे सवाल पूछने के लिए मैं मतलब आई एम कंपेल्ड इज दैट कि आयुर्वेद में आपकी शरीर की कॉम्पोजिशन जो है, जो प्रकृति जो है, दैट मैटर्स. उसके हिसाब से आप डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये आपको खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आपको नाड़ी का चेक करके या अलग अलग तरीके से डायग्नोसिस करके आपको पता चलता है. मॉडर्न साइंस के लिए अगर बात करें, विद अ लिटिल बैकग्राउंड दैट आई हैव इन जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें, इसको अभी मॉडर्न साइंस में न्यूट्रीजेनोमिक्स कहते हैं कि आपकी जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में आपको कौन सा खाना सही है या नहीं है, या कौन सा लाइफस्टाइल सही है, ये हम लोग बताते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में भी यही प्रिंसिपल था, यही फिलॉसफी था. अभी इसका ये मॉडर्न साइंटिफिक अवतार है. सो व्हाट इज द कनेक्शन दैट यू सी बिटवीन जो आयुर्जेनोमिक्स जिसको हम लोग कह सकते हैं एंड आयुर्वेद के हिसाब से जो आप परहेज वगैरह जो पेशेंट्स के लिए बताते हैं, हाउ साइंटिफिक कोरिलेशन है इसके बीच में? डेफिनेटली आयुर्वेद जो है वो प्रकृति के ऊपर ही डिपेंड होता है. जैसे हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते इति गर्भ संज्ञा. यानी जब शुक्र और शोणित यानी स्पर्म और ओवम ये दोनों जब एक साथ मिलते हैं और वो गर्भाशय की लाइनिंग के अंदर जब जाकर चिपक जाते हैं, उसी समय जिसका निर्माण होता है उसको गर्भ कहते हैं. और इसी गर्भ के बारे में यानी आप जेनेटिक्स में जो भी है वो आप वर्णन करते हो, वैसे ही आयुर्वेद में कहा गया है जैसे ही ये गर्भ की निर्मित होती है उसी समय माँ और बाप यानी माता और पिता जो भी प्रकार का आहार विहार करते हैं, यानी जो क्लाइमेट में रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसी उनकी सोच होती है, वो सब उस गर्भ के ऊपर जाकर उसका असर करती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो माँ बाप बहुत ही ठंडा खाना खाते हैं या एसी में कंटिन्यूअस रहते हैं या रॉ वेजिटेबल रॉ सलाद ज्यादा खाते हैं, बर्फ आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा यूज करते हैं, या जिनका ज्यादा मतलब वायु प्रकृति है, बहुत वेवरिंग माइंड है, या बहुत मल्टीटास्किंग जो लोग करते हैं एट ए टाइम, वो टाइप के अगर माँ बाप है और उनको अगर उस समय पे प्रेगनेंसी रहती है, तो वो जो बच्चा है वो आगे जाके फ्यूचर में उसकी वायु प्रकृति यानी वात प्रकृति का होगा. आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाइपर एक्टिव पैदा हो रहे हैं यस. या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन पैदा हो रहे हैं. तो आयुर्वेद में उसके बारे में क्लियर कट 5000 साल पहले ही बताया गया है कि अगर आपकी मतलब माँ बाप की दोनों की वायु वर्धन करने वाली यानी वायु को बढ़ाने वाली आहार विहार होगे और उस समय पे अगर आप प्रेगनेंसी रखोगे, तो वो बच्चे को हाइपर एक्टिविटी, ऑटिज्म या लैक ऑफ मेमोरी, लो फोकस, लो कंसंट्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है. तो आयुर्वेद जो है वो भी आपकी तरह प्रकृति के ऊपर ही काम करता है. यानी आयुर्वेद कहता है अगर आपकी वायु की प्रकृति है तो आपको वार्म, लिक्विड एंड सूपी फूड खाना है. अगर आपकी पित्त की यानी कि गर्म प्रकृति है तो आपको कूलिंग या हीलिंग फूड ज्यादा खाना है. अगर आपकी कफ की प्रकृति है तो आपको ड्राई फूड्स ज्यादा खाने हैं, बहुत ऑयली या डीप फ्राइड या हैवी टू डाइजेस्ट फूड्स नहीं खाने हैं. तो सेम वे जैसे आप लोगों को डाइट बताते हैं कि आपको भाई दूध की एलर्जी है या व्हीट की एलर्जी है, सेम वे आयुर्वेद में भी प्रकृति देखकर हम उनका डाइट और लाइफस्टाइल बताते हैं. सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जो चैट बॉक्स अभी हम लोगों ने प्राइवेट में रखा है, सो प्लीज कंटिन्यू चैटिंग, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे सवाल पूछिए जो टॉपिक के ऊपर हो. हमारी एक टेंडेंसी ऐसी होती है कि सामने डॉक्टर दिखते हैं तो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पूछने लगते हैं कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. ये इंडिविजुअल कंसल्टेशन का वेबिनार नहीं है. तो आप पहले हम लोग हमारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, तो उसके बाद में आपको आखिर में एक मौका दिया जाएगा
तभी आप अपने सवाल पूछते हैं। अगर आपके पास समय है तो डेफिनेटली हम लोग इंडिविजुअली भी आपके क्वेश्चंस को ले लेंगे। डॉक्टर सुमिता प्रजापति की एक खासियत है, मैं पर्सनली उसका एक विटनेस भी हूँ, एंड वो विटनेस ये हूँ कि व्हेन ऑफ कोर्स आई गॉट मैरिड एंड देन मी एंड माय वाइफ, हम लोगों ने दोनों ने डॉक्टर सुमिता प्रजापति को विजिट किया था वे बैक इन 2004, एंड माय फर्स्ट डॉटर व्हेन शी वाज बोर्न, जब भी उनकी बॉर्न बेबी की वेट थी 4.5 किलोस, तो जो डॉक्टर्स वहां पे घबरा रहे थे कि भाई इतना मतलब वेट जो बच्चा है, वेरी वेरी हेल्दी शी वाज एंड शी स्टिल कंटिन्यूज टू बी हेल्दी। तो तब से हम लोग डॉक्टर सुमिता प्रजापति के टच में हैं, एंड शी इज बीन ऑलवेज देयर। और हमारा जो वेलनेस का मिशन है तो उसमें वो काफी ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं, तो हम लोग काफी साथ में हम लोगों ने काम किया है। सो डॉक्टर सुमिता प्रजापति के बहुत सारे क्लाइंट्स है, यू विल बी सरप्राइज्ड इफ आई टेल यू द नंबर। शी हैज मोर देन 3 लाख क्लाइंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, 3 लाख से भी ज्यादा उनके पेशेंट्स हैं, और उसमें बहुत सारे केसेस हैं इनफर्टिलिटी के, जिनको संतान की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे वो उनके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी मैं हूँ। ऐसे जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, तो इतने बच्चे पैदा होते हैं एंड आपका वो ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर सुमिता प्रजापति, व्हाई यू हैव बीन एबल टू गेट दैट मैसिव सक्सेस इन दिस एरिया? मे बी पल्स रीडिंग का साइंस, यानी नाड़ी परीक्षा से हमें पता चलता है कि इसका ओव्यूलेशन बराबर हो रहा है क्या नहीं, या स्पर्म्स या ओवम में कोई तकलीफ है कि नहीं, या हार्मोन्स बैलेंस में है कि नहीं। और मे बी नाड़ी परीक्षा नहीं भी करे तो भी सिम्टोमेटिकली वायु, पित्त और कफ के बारे में हमें पता चल जाता है। तो एग्जैक्टली अगर हम रूट कॉज जान ले कि भाई इनका इनफर्टिलिटी का रूट कॉज क्या है, तो वी कैन इजीली गिव द सप्लीमेंट्स एंड डाइट एंड गेट द रिजल्ट्स। लाइक आपको बिलीव नहीं होगा, ड्यूरिंग कोविड मैं अमेरिका में थी, और मोस्टली ऑनलाइन कंसल्टेशन, जिनको मैंने देखा भी नहीं है कभी भी लाइफ में, ऐसे लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन करके इतने सारे बच्चे हुए। मतलब एवरी वीक 1 या 2 बच्चे पैदा हो रहे थे मेरी दवा लेने के बाद में, जस्ट विद द ऑनलाइन कंसल्टेशन। उनमें तो पल्स रीडिंग भी मैंने नहीं किया हुआ था। तो आज आज मैं आपका सबसे बड़ा सीक्रेट आपको देना चाहूंगी। आपको जानना है ऑफ कोर्स, सबको जानना फर्टिलिटी है। का? तो मेरी प्रैक्टिस में सबसे मेजर मैंने देखा, मेरा जो सीक्रेट है वो, आई वर्क ऑन पित्ता या हीट। यानी जब मेरे पास सपोज फॉर एग्जांपल 100 कपल्स आते हैं, उसमें से 90 कपल्स का जब मैं पल्स देखती हूँ या उनके सिम्टम पूछती हूँ तो उनको पित्त के प्रॉब्लम्स होते हैं। और जब मैं पित्त कम करती हूँ तो नेचुरली दे गेट प्रेग्नेंट। क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि स्पर्म और ओवम जो है उनको सरवाइव होने के लिए कूल क्लाइमेट चाहिए। अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा देर तक अंदर टिक नहीं सकता है। जैसे आपने सुना होगा, जो ओवम होता है उसका लाइफ स्पैन 2 दिन से ज्यादा नहीं होता है स्त्री बीज का। और जो पुरुष बीज होता है, जो स्पर्म होता है, वो 4 से 5 दिन तक मैक्सिमम यूट्रस में जिंदा रहता है। पर अगर यूट्रस के अंदर गर्मी ज्यादा है या हस्बैंड के अंदर हीट ज्यादा है, तो वो उतने घंटों तक अंदर रह नहीं पाता है, 1 या 2 घंटे तक वो मर जाते हैं। तो एवरी मंथ जो परसेंटेज होता है प्रेग्नेंट होने का, वो बहुत ही कम होते जाता है। और जैसे आपने देखा होगा आजकल, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता है, मैं इतने पेशेंट देखती हूँ, जैसे उनको पूछती हूँ कि आपको कोई बैड हैबिट है क्या, तो कोई ना कोई आंसर आता है, अल्कोहल, स्मोकिंग, या आजकल नया ट्रेंड निकला है हुक्का। हम्म। मतलब नॉट ओनली हस्बैंड, वाइफ भी हुक्का पीते हैं। तो ये जो हुक्का पीने का या स्मोकिंग करने का, या जो अल्कोहल हम लोग लेते हैं, या खाने में ज्यादा तीखा तला हुआ का ट्रेंड, मतलब पहले के जमाने में जब इंडिया में हम रेस्टोरेंट में कभी खाना खाते थे तो इतना अच्छा लगता था, पर आज अगर आप जाओ तो इतना स्पाइसी खाना होता है कि मैं तो अभी खा ही नहीं पाती हूँ। आई डोंट गो टू द रेस्टोरेंट, क्योंकि इतना तीखा लोगों को खाने की आदत हो गई है कि बॉडी में पित्त बहुत ही बढ़ जाता है। और जब पित्त बढ़ता है तो स्पर्म और ओवम का क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ये मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है, जो मेरा खुद का अनुभव है। और जब मैं पित्त कम करती हूँ तो दे गेट प्रेग्नेंट। गुड। तो हम मैंने बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स देखे हैं जो बच्चों के आपके मतलब सोशल मीडिया में भी ऐसे आप पोस्ट जब भी करते हैं वो हम लोग देखते हैं। एंड एक गुड न्यूज सब लोगों के लिए ये भी है कि सबके दुनिया भर के जो हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं, जिनको बच्चे पैदा करने में जो जो अपने प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से जो मदद करते हैं, डॉक्टर सुमिता प्रजापति भी इस साल शी इज बिकम अ प्राउड एंड अ वेरी हैप्पी मदर। तो मदर।
आपका आपका क्या फीलिंग है? मतलब आप लोगों ने ये खुशियां दूसरे कपल्स में देखी तो है ही है, बट देन हाउ डू यू फील नाउ, यू बीइंग अ मदर योरसेल्फ? आई रियली फील ओवरवेल्ड, मतलब बहुत ही एक कंप्लीटनेस का फीलिंग अभी आ रहा है, और लव और कंपैशन का फीलिंग आ रहा है। So this is something that you've been spreading across the world. ये infertility के केस ओनली इन इंडिया में ज्यादा है कि ग्लोबली भी आपको ये केसेस मिल रहे हैं? ग्लोबली भी बहुत बढ़ रहे हैं, आज की तारीख में बहुत ही बढ़ रहे हैं। मतलब मेरे पास तो ऑल ओवर वर्ल्ड से, सब जगह से इनफर्टिलिटी के डेली कम से कम 3 से 4 केसेस आते ही आते हैं मिनिमम। ओके सो लेट्स मूव टू बॉलीवुड। अभी मैंने आपके जो पीपीटी जो मेरे पास जो पढ़ा था तो उसमें देखा बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस डायरेक्टर्स, मतलब पूरी पेज 3 के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, उनको आप कंसल्ट करते हैं। तो क्या आप मतलब बॉलीवुड में एक्टिंग करने के लिए कुछ ट्राई कर रहे थे कि एक्चुअली मतलब कैसा कनेक्शन हो गया आपका इतना, एंड हाउ यू बीन एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स इन बॉलीवुड? माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, मतलब ऐसा कुछ स्पेशल मैंने नहीं किया। जैसे एक कोई अच्छा हो गया, उनका कोई कांटेक्ट है किसी सेलिब्रिटी से, वो उनको लेकर आए, तो उनको देखने के बाद वो उनको अच्छा लगा तो वो किसी और को रिफर करते हैं। मतलब मेरे लिए ऐसा कुछ, मुझे इतना ये अलग फीलिंग नहीं होता है। और वो लोग भी ऐसे नॉर्मल, जैसे मेरे क्लाइंट्स है वैसे ही मैं उनको देखती हूँ। वैसे मैं सबको अपने फ्रेंड्स की तरह ही ट्रीट करती हूँ। फीस वो भी फी, मेरे लिए वैसे ही है जैसे ही दूसरे लोग हैं। नहीं, फीस फीस तो थोड़ा लेकिन ज्यादा ही आपको लेना चाहिए। फीस भी सबका सेम है मेरा। और एकदम रिजनेबल, आपको तो पता है। यस यस यस। ओके सो मैम, कमिंग टू द सब्जेक्ट, आज जो हम लोगों ने वेबिनार के लिए एक टॉपिक सिलेक्ट किया था कि इंडिया में आयुर्वेद के बारे में काफी अभी अवेयरनेस बढ़ गया है। जो पहले लोग सोचते थे कि आयुर्वेद की मतलब स्लो है, एलोपैथिक मेडिसिन से ही फटाफट ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सभी जो कोविड के टाइम पे, खास करके जो लॉकडाउन के टाइम पे, ये एक तरीके की जो भ्रम थी या एक तरीके के जो इल्यूजन्स थे वो थोड़े काफी खत्म हो गए। एंड पीपल फाउंड आउट कि अगर आपकी इम्यूनिटी अंदर से स्ट्रांग होनी है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको नेचुरल रेमेडीज, होम रेमेडीज की तरफ जाना पड़ेगा। सो यू वेरी ट्रू। यू यू पॉपुलराइज्ड आयुर्वेद अक्रॉस द वर्ल्ड। सो आपने यूएसए में, आई मीन यू आर इन बॉस्टन यूएसए, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेबिनार्स किए थे बॉस्टन में। और मैं ये भी बता दूं कि हमारा जो टाइम जोन के चक्कर में, डेट के चक्कर में कभी कुछ मिसकम्युनिकेशन भी होता था। यस। तो व्हाई डिड यू सिलेक्ट टू गो टू यूएसए? क्यों वहां पे आपको लगता है कि आयुर्वेद के लिए ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, या उसकी वहां पे जरूरत है, या जानकारी वहां पे कम है तो आपको स्कोप ज्यादा है वहां पर? क्योंकि मेरे हस्बैंड बोस्टन से है। तो आफ्टर मैरिज आई हैड टू मूव टू बोस्टन, बट ही इज टचवुड, ही इज रियली सो गुड कि वो मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अभी भी हम लोग साथ में ही इधर आए हैं, उनको 4 महीने की पैटर्नल लीव मिली है। तो ओके वेरेवर आई गो विथ माय हस्बैंड। और अभी तो मेरे बेबी के साथ, मेरे बेबी बॉय के साथ भी हम जाते हैं, साथ में ट्रैवल करते हैं। ओके सो अमेरिका में जैसे आप जब भी ट्रैवल करते हैं, इट्स अ कंट्री विद अ लॉट ऑफ फास्ट फूड ड्रिवन कल्चर। वहां पे आपने लास्ट टाइम मुझे बता दिया था कि भाई सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बर्गर, दोपहर लंच के लिए बर्गर, और शाम को भी जाते हैं तो घर पे बर्गर ही लेके जाते हैं। सो इट्स अ फास्ट फूड ड्रिवन कंट्री है। तो वहां पे क्या आयुर्वेद के लोग, आर यू ट्रीटिंग ओनली इंडियंस, जो इंडियन डायस्पोरा जो है अमेरिका में, या इवन अमेरिकन सिटीजन्स देयर? नहीं नहीं, बहुत इंडियन एंड अमेरिकन। बट मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में वो लोग में जितना अवेयरनेस आ रहा है ना, उतना हमारे में नहीं आ रहा है। हमारा ही साइंस है जो हम इग्नोर कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं इतने सारे टॉक्स करती हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। तो मैं जब आउट ऑफ इंडिया भी टॉक करती हूँ, तभी मेरे इंडियन ग्रुप में मैं जब पूछती हूँ व्हाट इज आयुर्वेदा, कितने लोगों को पता है। अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक टॉक किया था, बिलीव में किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, उनको नहीं पता था आयुर्वेद क्या है। पर जब वही मैं वेस्टर्न लोगों के साथ करती हूँ, लास वेगस में मैंने एक टॉक किया था, वहां सारे के सारे आयुर्वेद की पढ़ाई कर रहे थे। और आयुर्वेदिक की कॉलेजेस वहां पे खुल रही है, जहाँ पे लोग स्टूडेंट वहां आयुर्वेद सीखने जा रहे हैं। मतलब हमारा ही साइंस है जो हमें अभी फॉरेनर्स से सीखना पड़ेगा, ऐसा हो गया है। तो एक डेफिनेटली। चीज ऐसा है, जब तक हमारी बात हमको कोई वेस्टर्न पर्सन आके नहीं बताता, हमें उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारा जो अवेयरनेस है वो बाहर जा रहा है, और बाहर का कल्चर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सो वहां पे भी बहुत ज्यादा अभी अवेयरनेस आयुर्वेद का शुरू हो गया है। एंड मतलब जंक फूड वाले लोग भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जंक फूड वाले तो बहुत है।
बट वहां पे वो लोग जो खाते हैं ना, उनको पचाने की बारे में भी पता है। वो लोग जिम जाके या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसलिए मैंने खुद देखा कि वो लोग इतना जंक फूड खाते हैं, फिर भी मैं जब उनकी नाड़ी देखती थी या उनका हिस्ट्री देखती थी, तो डायबिटीज नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं है उनको। और जब मैं पूछती थी कि आपको कैसे ये सब नहीं है, तो बोलते हम लोग रोज जिम जाते हैं, आधा घंटा जिम करते हैं या योगा करते हैं। योगा तो हमारे से ज्यादा वहां पे करते हैं। आपको कम से कम 5-5 ब्लॉक में विक्रम योगा, ये हॉट योगा, वो योगा, डॉग योगा, कैट योगा, प्रेगनेंसी योगा, सब योगा क्लासेस दिखेंगे। मतलब अपने एनिमल्स को भी वो लोग योगा कराते हैं। और प्रेगनेंसी में तो हर लेडीज वहां पे मोस्टली, जो लोग को अवेयरनेस है आयुर्वेद और योगा के बारे में, वो सब योगा करने जाते हैं वहां पे। सो इट्स अ वेक अप कॉल हम सभी लोगों के लिए। यस, जैसे यस। जैसे हम बताते हैं, ये नॉट नॉट जस्ट योगा या आयुर्वेदा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जड़ी बूटियां हैं। इसका पेटेंट जो है वो यूएसए के पास है या और कोई किसी देश के लोगों के पास है, क्योंकि आपने सही कहा कि जब तक कोई एक बाहर के व्यक्ति आके हमारा ही साइंस उनके तरीके से नहीं बताते हैं, तो तब तक हम लोग इम्प्रूव नहीं होते हैं या इम्प्रेस नहीं हम्म, होते। हमको ऐसा लगता है हम्म, कि भाई हमारे यहाँ पे तो ये ठीक है, रोज रोज हम लोग ऐसी बातें होती है, हमको मिलता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। तो आपके मतलब आपके जो ट्रैवल का एक शेड्यूल हम लोग देखते हैं, यू ट्रैवल इन यूरोपियन कंट्रीज, आप जाते हैं मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में अगेन फास्ट फूड, जंक फूड ड्रिवन कंट्री है, काफी वेट मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं। देन यू मूव टू ईस्ट अफ्रीका, जहाँ पे तंजानिया है, दार es सलाम है, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं, बिन टू स्विट्जरलैंड, लेबनान। तो आपको एक ग्लोबली क्या ट्रेंड दिखाई देता है लोगों में, एंड इंडियन इंडियन लोगों में, इन टर्म्स ऑफ देयर फूड हैबिट्स एंड डाइट? यस। बेसिकली जब वेस्टर्न कंट्रीज में हमारे लोग जाते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा एक प्रकार का इनसिक्योरिटी रहता है। दे फील रियली वेरी इनसिक्योर, क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है, जॉब अलग है, वहाँ का खाना अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, और प्लस वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जब मैं मेनली जब यंगस्टर्स को वहां पे देखती हूँ, तो उनको मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटीज या मेमोरी प्रॉब्लम या स्ट्रेस का बेसिकली सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम होता है। और उसका मेन कारण ये है कि वो लोग दूसरी कंट्री में है और उनको दो कल्चर के साथ उनको चलना है। अपना इंडियन कल्चर भी उनको संभालना है, प्लस वहाँ का भी कल्चर, तो वो दोनों में बहुत मैसअप हो जाते हैं वो लोग। और उस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज उनको आना शुरू हो जाते हैं। और प्लस वहाँ का डाइट भी वो लोग अडॉप्ट करने लगते हैं और अपना भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो वो सब कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें गड़बड़ा जाते हैं वो। सो ग्रेट। सो व्हाई आयुर्वेदा? अगर मैं आपको पूछूं कि आज जितने भी यहाँ पे वेबिनार है, ऐसी लॉट ऑफ पीपल जो ना केवल ऑल ओवर इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर के देशों से भी इस वेबिनार को जो अटेंड कर रहे हैं। सो इफ यू हैड टू गिव लॉजिकल रीजन कि आयुर्वेद को क्यों हमको आजमाना चाहिए, एंड हाउ इट इज मोर रिलेवेंट देन एनी अदर टाइम आफ्टर कोविड-19, ये जो टाइम है, जो अभी भी कोविड-19 का पूरा खतरा जो पूरा ढला नहीं है अभी भी। इंडिया में भी अभी 20,000 प्लस केसेस दिन में आ रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ हम्म। पीपल लूजिंग देयर लाइफ इवन टुडे। लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सी एक लापरवाही है, एंड देन वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। क्या आयुर्वेद कैन बी एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दैट पीपल कैन 100% रिलाई ऑन इट, या उसके साथ साथ आपको इंटीग्रेटेड मेडिसिन का अप्रोच करना चाहिए? सी, आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अ साइंस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। यानी हम बचपन से देखते हैं हमारे नाना नानी, दादा दादी, वो लोग जो जिस प्रकार से खाते थे पीते थे, उनको कभी भी आपने सुना नहीं होगा उनको हार्ट ब्लॉक हो गया या उनको हेवी डायबिटीज हो गया या डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया या हार्ट अटैक से मर गए। वो लोग अपना नेचुरल जो भी लाइफ स्पैन है उतना कंप्लीट करके नेचुरल एजिंग से उनका वो एक्सपायर होते थे। तो बिकॉज दे वर फॉलोइंग आयुर्वेदा एज ए लाइफ स्टाइल, वो लोग सुबह उठने से रात को सोने तक आयुर्वेद को ही फॉलो करते थे। गाय का घी खाते थे, दूध पीते थे, एक्सरसाइज करते थे, हल्का खाना खाते थे, वो लोग जंक फूड नहीं खाते थे। तो मेरा सिर्फ यही बोलना है कि आप हो सके उतना आयुर्वेद को अपनाइए। आप खुद नहीं, नए जनरेशन को सिखाइए। मतलब जैसे आपके बच्चों को अगर आप सिखाना शुरू करेंगे बचपन से ही, जैसे हम हल्दी वाला दूध देते हैं, सर्दी खांसी हुआ या बुखार हुआ या गला खराब हुआ तो हम हल्दी का दूध देते हैं। वैसे ही हम जैसे खाने में गाय का घी देते हैं अगर वीकनेस आया या कोई प्रॉब्लम हुआ।
और आयुर्वेद में हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल डेली 1 चम्मच रात को लो अगर आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो ये सब चीजें हमको हमारे बच्चों को भी सिखानी है। ए वे ऑफ लाइफ करके अपने को उसको सब सिखाना है। और जब हम बचपन से ही सबको सिखाने लगेंगे, ट्रेन करने लगेंगे हमारे खुद के साइंस के बारे में, तो आयुर्वेद घर घर में आएगा। मेरा एक विजन है कि आयुर्वेद जो है वो घर घर में आना चाहिए। और आयुर्वेद जो है यही एक ऐसा साइंस है जो 5000 साल पुराना है। सबसे ओल्डेस्ट साइंस इज आयुर्वेदा। और इसमें जो भी मतलब वर्णन किया गया आयुर्वेद में, सिर्फ मतलब कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए तो बताया ही है। जैसे वेस्टर्न मेडिसिन में हम बताते हैं कि कोई भी बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए, बट आयुर्वेदा टॉक्स बियॉन्ड दैट। आयुर्वेदा बोलता है कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो। अगर आपकी मम्मी पापा को या किसी को घर में डायबिटीज या आर्थराइटिस या ब्लड प्रेशर या अस्थमा है, तो आप अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मेन सूत्र आयुर्वेदा बिलीव करता है। इसलिए आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप एलोपैथिक लेते हो तो आपको इनिशियली बंद करने की जरूरत नहीं है। मेरे सारे क्लाइंट्स को मैं यही बोलती हूँ कि आपको एलोपैथिक शुरुआत में स्टार्ट रखना ही है, आधा घंटा मेरी दवाई के साथ गैप रखना है। धीरे 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 जैसे जैसे आपके रिपोर्ट बेटर होते जाते हैं वैसे वैसे आपको केमिकल्स जो है वो रिड्यूस करते 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 आयुर्वेद लेना है। और जब आप कंप्लीटली हील हो जाते हो तो आपको आयुर्वेद भी लाइफ लॉन्ग नहीं लेना है, वो भी आप धीरे धीरे कम करके बंद कर सकते हो। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। तो आज ये जो वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया है SHPL के सुपर सैटरडे के दिन, एंड SHPL स्टैंड्स फॉर सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड हम सभी लोगों को यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वी नीड टू रियली थैंक द मैनेजमेंट ऑफ SHPL। हमारे जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गोपाल कुंडू, हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एंड डायरेक्टर मिस्टर सुभाष साहू, एंड वी हैव आवर चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर एंड द डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत कुंडू। ये सभी लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है कि जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस का मिशन को लेके सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड पूरे भारतवर्ष पर हमारे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को देते हैं। और उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, इट्स नॉट जस्ट इनफ टू सेल द सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट्स को बेचना, बट उसके साथ साथ भी आपको आयुर्वेद की फंडामेंटल लेवल में नॉलेज रहेगी। ये प्रोडक्ट कौन से हर्ब्स किस बीमारी में या कंडीशंस में आपको सपोर्ट करते हैं, ये अगर आपको नॉलेज रहेगी तो आपके डिस्पेंशन ऑफ जो प्रोडक्ट्स जो है या जो प्रोडक्ट आप उनको रेकमेंड करना चाहते हैं वो डेफिनेटली बहुत बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आपके पास डेफिनेटली हम लोग हर महीना एक ऐसे एक्सपर्ट को लेके आएंगे हु विल एक्चुअली एक्सप्लेन टू अस कि इस साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है। एंड आज यहाँ पर डॉक्टर सुमिता प्रजापति ने आके हमारे कोई सारे सवालों का जवाब दे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफ कोर्स वी वुड नाउ ओपन योर सेशन फॉर सम क्वेश्चंस। तो यहाँ पे अगर जो भी हैं जो पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन। डॉक्टर सुमिता प्रजापति हमारे साथ ही हैं, आगे भी हमारे लिए वो वेबिनार्स करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। जब भी उनको मैंने पूछा है तो शी इज बीन ऑलवेज रेडी, क्योंकि उनके प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे, नॉट जस्ट प्रोफेशनल वो काम करते हैं, बट देन शी डज अ लॉट ऑफ चैरिटी सेवा एंड देन लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटी। तो ये भी एक ऐसा उनका कदम है जिससे कि वो आके SHPL के लोगों के साथ, वेलोसिटी जेनेटिक्स के लोगों के साथ वो अपना शेयर करते हैं नॉलेज। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमिता प्रजापति। आपको ट्रेनिंग करते हुए किस तरीके से अच्छा लगता है, मजा आता है लोगों के साथ? बहुत अच्छा लगता है मैं तो वेट करती हूँ आप मुझे कभी बुलाते हो So I think we'll definitely call you more frequently. और of course डॉक्टर सुनीता प्रजापति स्पीक्स गुजराती, तो यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो गुजरात से भी हैं, तो आप थोड़ा सा गुजरात में भी उनको संदेश दे देंगे, उसके बिना आपके साथ मेरा वेबिनार अधूरा हो जाता है। हाँ, ગુજરાતીમાં કહેવાય મગ ચલાવે પગ, એનો મતલબ એ કે જેટલા મગ વધારે ખાશો એટલા તમારા પગ વધારે ચાલશે। તો આયુર્વેદને અપનાવો, સ્વસ્થ રહો અને મસ્ત રહો। गुड। सो कुछ क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली हम लोग ले लेंगे, विल मेक इट अ लिटिल मोर इंटरैक्टिव। ऑफ कोर्स SHPL के साथ आपने देखा वी हैव अराउंड 150 हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स। उसके बाद में ऑफ कोर्स पर्सनल केयर, एग्रीकल्चरल, बेबी केयर, ये सब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स वी हैव जेनोमैक्स है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो 150 हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आयुर्वेद से बने हुए हैं, सिंगल हर्ब्स हैं,
मल्टीपल फॉर्मुलेशंस है, और बहुत सारे ऐसे लोग आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारे जो सुपर गैलरीज हैं या गैलरीज हैं या मिनी गैलरीज है, वहां से बैठ के इस वेबिनार को अटेंड करते हैं। यू कैन सी अ लॉट ऑफ एसएचपीएल प्रोडक्ट जो लोगों तक आप पहुंचाते हैं, बट अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट, कि उसके पीछे क्या उसकी स्ट्रेंथ है, उसको आप पहचानिए। तो ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो एक सवाल पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स मैं रैंडमली सवाल को ले लूंगा, वी गॉट अ फ्यू मिनट्स टू डिस्कस। सो अजय पूछते हैं कि शुगर को, डायबिटीज को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद किस तरीके से मदद करता है? मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको डायबिटीज का प्रॉब्लम है। आयुर्वेद में कहा गया है डायबिटीज जो है, मधुमेह, वो 3 प्रकार का होता है, वात, पित्त और कफ। तो तीनों के सिम्टम्स अलग-अलग होते हैं। शुरुआत में आप देखेंगे कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, वो वेट लॉस उनका बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब शुरू-शुरू में डायबिटीज होता है तो उनका वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उनका मसल लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो आयुर्वेद कहता है जब शुरू-शुरू में डायबिटीज हुआ रहता है, यानी 1-2 साल पुराना ही डायबिटीज होता है, वो अगर आयुर्वेदिक दवाई या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल वगैरह फॉलो करेगा, तो वो कंप्लीटली ठीक हो सकता है। अगर वही डायबिटीज थोड़ा पुराना हो जाता है, तो वो डायबिटीज के अंदर क्या होता है, बॉडी में हीट बढ़ने लगती है। और ये जो पित्तज प्रकार का डायबिटीज है, वो जो होता है वो कष्ट साध्य है, यानी बहुत तकलीफ से उसको आप ठीक कर सकते हो। यानी सिर्फ दवाई लेकर और डाइट करके आप उसको कंट्रोल में रख सकते हो, वो ठीक नहीं होता है। और तीसरे प्रकार का जो डायबिटीज, जो बहुत क्रॉनिक हुआ डायबिटीज होता है, उसको आप सिर्फ कंट्रोल में रख सकते हो दवाई लेकर लाइफ लॉन्ग, उसको कंप्लीट क्योर नहीं कर सकते हो। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग स्टेज ऑफ डायबिटीज में आते हैं, और उनको हम जब दवाइयां मैं देती हूँ और डाइट बताती हूँ, जड़ मूल से उनका ठीक हो जाता है। मतलब उनको आगे जाके कभी भी शुगर का प्रॉब्लम नहीं आता है, अगर वो प्रॉपरली वही डाइट फॉलो करते रहे। बहुत ज्यादा खराब मतलब डाइट नहीं करे तो उनका वो डायबिटीज जड़ मूल से ठीक होता है। बट अगर वो डायबिटीज क्रॉनिक है, या वो बहुत ज्यादा दवाइयां या इंसुलिन लेते हैं, तो उसके साथ आधा घंटा गैप रख के अगर अपनी दवाइयां ली जाए, तो धीरे 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 उनका इंसुलिन कम होने लगता है, या बंद भी बहुत लोगों का हो जाता है। और दवाइयां भी धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाती है, और आयुर्वेदिक दवाइयां वो लोग लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, जिससे कि उनको डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटिक रेटाइनोपैथी या न्यूरोपैथी, ये सब चीजों से हम उनको मतलब बेटर कर सकते हैं या दूर रख सकते हैं। Surely. So ये it's one of the major lifestyle disorders that we have, जो मधुमेह या शुगर का मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है डिसऑर्डर। या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। सो ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस बहुत सारे प्राइवेट चैट में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन कि एसएचपीएल के कौन से प्रोडक्ट इस कंडीशंस के लिए सूट होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सुभाषिष सरकार जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चंस जो हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स की जो ट्रेनिंग की वेबिनार जो चलेंगी मंडे टू फ्राइडे, तो उसमें हम लोग डेफिनेटली आंसर करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। लेकिन एक सवाल मैं बहुत सारे महिलाओं ने यहाँ पर पूछा है, एंड दैट इज लेटली जो पीसीओएस इज बिकमिंग लाइक अ बिग प्रॉब्लम, स्पेशली जो ग्रोइंग गर्ल्स हैं, और उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है, हाउ आयुर्वेदिक हेल्प्स इन पीसीओएस एंड मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स? इट्स रियली वेरी शॉकिंग। मैं आपको अभी का मेरा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी। कल ही मैं मेरे पास एक पेशेंट आई थी अपनी बेटी को लेकर, और आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी जो बेटी थी वो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, एंड शी गॉट हर पीरियड्स, विच इज सो मच शॉकिंग फॉर मी। जब मैं प्रैक्टिस करती थी, आज से मतलब मैं पढ़ाई करती थी 25 साल पहले, तब कभी भी इस प्रकार के पेशेंट हमारे पास नहीं आते थे, अर्ली मेनार्क उसको बोलते हैं। बट आज की तारीख में छोटी छोटी लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो गया है, वेरी अर्ली मेनार्क। और उसका मेन रीजन है कि हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैंने जब उनको पूछा कि आपकी बेटी क्या खाती है, तो बोले हफ्ते में 2 बार हमको मैकडॉनल्ड्स जाना होता है, एक बार बर्गर मंगाते हैं, एक बार पिज्जा मंगाते हैं, और उसका वजन बढ़ते ही जा रहा है, डॉक्टर इसका वजन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, और पूरा दिन फोन पे गेम्स खेलती है वो। तो आप सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। मतलब आयुर्वेदा कहता है कि हमारा जो डाइट है और जो लाइफस्टाइल है, वही रूट कॉज होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिगाड़ने के लिए। तो अगर छोटी-छोटी बच्चियों को ही हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिगाड़ देंगे, तो आगे फर्टिलिटी के कितने इश्यूज आएंगे। पहले इतना इनफर्टिलिटी के इश्यूज नहीं होते थे, एब्सोल्युटली। बट आजकल इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग डाइट एंड रॉन्ग लाइफस्टाइल।
सब हार्मोन्स में बहुत गड़बड़ हो रही है। और पॉलिसिस्टिक ओवरी, यू वोंट बिलीव, इतने केसेस आते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतने केसेस बढ़ गए So, पीसीओडी के। so as you rightly said कि आयुर्वेद में ना केवल you can just take herbs, पर आपको अपने लाइफस्टाइल यस, के बारे में भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. इट्स अ वे ऑफ यस, लाइफ, जैसा आपने बता यस, दिया. सो दैट्स यस, एग्जैक्टली जो अपने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के सेशंस हैं, उसमें हमारा भी जोर यही है कि ना केवल सप्लीमेंट्स लेने से काम नहीं होगा, बट देन वी नीड टू अचिंग द वेरी फैक्ट दैट कि हम लोग सुबह जल्दी 8 बजे प्रोडक्ट वेबिनार्स करते हैं, एंड ऑफ कोर्स वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल अटेंडिंग जो भी प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास रखते हैं और प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना चाहते हैं. ऑफ कोर्स वैसे लोग हैं. बाकी ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा शाम को जाग जाते हैं जो बिजनेस वेबिनार्स हैं. बट यस, ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जितने भी आईबीओज हैं एसएचपीएल के लिए, एसएचपीएल के या वेलोसिटी जेनेटिक्स के, ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट जस्ट इनफ टू सेल द प्रोडक्ट्स, बट वो प्रोडक्ट के पीछे का साइंस पता करना एंड टू बिकम अ प्रोफेशनल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट्स द रीजन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो या हेल्थ एंड वेलनेस की कंपनी में हो, एजुकेशन के ऊपर ज्यादा प्राधान्यता दी जाती है. बिकॉज अनलेस you learn, you will not be able to earn and you cannot be successful. युवराज सेगल हैं हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सीसीएनजी हमारे कोर्स के स्टूडेंट भी हैं, is a genomic consultant from चंडीगढ़. वो पूछ रहे हैं how do we start learning Ayurveda and start living as a lifestyle, कि मतलब वो 2 साल, आप जैसा आपने तो 8.5 साल पढ़ाई की, वैसे तो सब लोग तो नहीं कर सकते, तो क्या ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप दे सकते हैं? he is saying that if you give that I'll be really appreciative. आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो ayushshanti.com, उस पे बहुत सारा मैंने पूरा बेसिक प्रिंसिपल्स और बहुत सारे मैंने बताए गए आयुर्वेद के बेसिक्स, प्लस मेरे यूट्यूब चैनल है, उस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने किए हुए हैं आयुर्वेद के ऊपर, तो वो सब आप देख सकते हो. ऑनलाइन तो बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में है, आप काफी सारा स्टडी कर सकते हो और शुरू कर सकते हो अपने लाइफ लाइफ के अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करना, और आपके बच्चों को भी वो सिखा सकते हो घर में भी. जैसे मैं तो बोलती हूँ, जो गृहिणी होती है वही आधी डॉक्टर होती है. तो अगर हमारी हाउसवाइफ्स अगर सीख ले कि घर में वायु प्रकृति का कोई इंसान है जिसको आर्थराइटिस है, तो उसको किस प्रकार का स्पाइसेस खाने में देना है. अगर पित्त प्रकृति है, जिनको एसिडिटी है या स्किन डिसीज है या एक्जिमा है, सोराइसिस है, उनको जीरा, धनिया, सौंफ ये ज्यादा खाने में दो. अगर आर्थराइटिस वाला है तो उनको सूंठ है, अजवाइन है, नाचनी की रोटी है, ये खाने में ज्यादा दो. अगर कोई वेट बहुत ज्यादा है किसी का, जिसका वजन बहुत ज्यादा है या कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो उसको गेहूं बंद कराओ, मूंग ज्यादा खिलाओ. ये सब छोटी छोटी बातें भी अगर हम सीख लेते हैं आयुर्वेद से, तो बिलीव मी, किचन में ही आप अपने परिवार को ठीक करने के लिए रेमेडीज पैदा कर सकते हैं. ओके, सो आपने आर्थराइटिस के बारे में बात किया कि जस्ट ड्रिंकिंग कैस्टर ऑयल इन द नाइट इज इनफ और यू स्टिल नीड टू हैव अदर सप्लीमेंट्स? Yes, the supplements are necessary to improve the bone density and reduce the pain and stiffness. But castor oil will help to lubricate the joints. जैसे मशीन में ऑयल कम हो जाता है तो मशीन टाइट होता है, आवाज करता है, वैसे हमारी बॉडी में जब ऑयलिंग कम हो जाता है, जॉइंट्स टाइट हो जाते हैं और टक टक आवाज करने लगते हैं. सो व्हेन यू टेक द कैस्टर ऑयल, इट हेल्प्स टू लुब्रिकेट द जॉइंट्स. तो जो स्टिफनेस है या आवाजें आती है वो सब बंद हो जाती है. ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. वी हैव नॉट ओपन द चैट फॉर पब्लिक, बट प्राइवेट में है. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्किंग कि भाई ये कंडीशन के लिए कौन सा दवा चाहिए. इट्स अ वेरी लॉजिकल एंड मतलब स्वाभाविक सवाल है, बट आई एम श्योर वो सवालों का सबका जवाब दे देंगे तो आई थिंक कल सुबह 9 बजे तक चलेगा, उतने क्वेश्चंस आए हुए हैं. पर एक क्वेश्चन है कि आयुर्वेद में ये बहुत कॉन्फिडेंटली बताते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है. इज इट ट्रूथ और इज इट अ मिथ, और इफ इट्स व्हाटएवर इट इज, व्हाई? If you see, it is not true, because Ayurveda believes in Prakriti. अगर आपकी वायु की प्रकृति है या पित्त की प्रकृति है या कफ की प्रकृति, वो देखकर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो, देन देयर इज नो साइड इफेक्ट. बट अगर आप पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, उसको आप बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां दे देते हो, गर्म मतलब आयुर्वेद में बोलते हैं हम रस, वीर्य और विपाक. तो एक वनस्पति जो होती है उसका रस अलग होता है, वीर्य अलग होता है और विपाक अलग होता है. अगर वीर्य, उष्ण वीर्य, यानी 2 प्रकार का वीर्य होता है, उष्ण और शीत, गर्म और ठंडा. अगर कोई पित्त प्रकृति वाला है, उसको अपने उष्ण वीर्य की औषधियां बहुत ज्यादा दे दी, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम बढ़ाएगा, उनको अल्सर का तकलीफ हो जाएगा या एसिडिटी हो जाएगा. तो आपको वो प्रकृति देखकर वो हिसाब से उनको वो इलाज देना है.
So in other words, आयुर्वेदा में साइड इफेक्ट्स नहीं है, that also is not really correct. उसमें भी वेरिएशंस हैं, and then based on यस, the प्रकृति. I'm sure सुभाषिश सरकार, ये आपका सवाल था, तो I'm sure you जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं छोटा सा एग्जांपल अभी का बताऊंगी। कोरोना में लोगों ने देखा कि काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, काढ़ा पियो, आपको भी पता होगा। yes. तो वो काढ़ा देख देख के इतना लोगों ने काढ़ा पिया, इतना लोगों ने काढ़ा पिया बिना अपनी प्रकृति देखे, कि मेरे को रोज फोन आते थे कि डॉक्टर मुझे एसिडिटी हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग हो रहा है, मेरे पेट में जलन हो रही। मतलब जो पित्त प्रकृति वालों ने वो काढ़े पिए, सबको मोस्टली अल्सर के सिम्टम शुरू हो गए। Yes. Yes, so it's not an absolute statement that we can make कि आप आयुर्वेद में कुछ भी करो तो आपको कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यस, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा कुछ मिठाई भी खा लेंगे तो वो जहर हो जाता है, सेम वे यस, एनीथिंग ऑफ इन एक्सेस इज डेफिनेटली पॉइजन। तो आयुर्वेद में वेरी भी ये प्रिंसिपल डेफिनेटली अप्लाई होता है। गुड। सो ट्रू। Tamar Sangma is asking what and how could I suggest them that the herbal products don't have the side effects. So I think it's a similar question. So बहुत सारे बीमारियों के नाम आए हैं, कई कई बीमारियों का मैं नाम भी नहीं पढ़ सकता हूँ, they are very complicated, but लोगों को ये है। रानी बोरा is asking, कट कट करके आवाज आ रहा है बोन्स में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल। या castor oil is something that you can use. एंड स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो भी काफी कॉमन होते जा रहा है, दैट्स समथिंग कर रहे हैं। देन ऑफ कोर्स एट SHPL जो सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है, जिसके माध्यम से इस वेबिनार का सुपर सैटरडे का आयोजन किया है। सो ये वेबिनार्स हम लोग करते हैं एवरी सैटरडे बिटवीन 8 and 9 o'clock, लेकिन मंडे से लेके फ्राइडे तक एवरी डे ऑन वेरियस टॉपिक्स हम लोग प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी ओपिनियन है कि आपको तो 8 o'clock आके हमको प्रोडक्ट्स के बारे में भी समझाना चाहिए। डेफिनेटली वो भी हम लोग प्रयास करेंगे। ऑफ कोर्स नाउ शी हैज अ स्मॉल बेबी टू हैंडल एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, तो 2 months, सो 2 months old। 3 months old, yes. सो एक सवाल है जो लोग पूछते हैं कि प्रकृति अगर ये पता तो चल गई तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये दवा यूज कर सकते हैं या सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं या इस तरीके की लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, लेकिन प्रकृति को पता कैसे करें? क्या आपको वो पल्स रीडिंग करके ही पता करना पड़ेगा कि लोग अपने आप में भी प्रकृति को पता कर सकते हैं? आइदर आप पल्स रीडिंग कर सकते हो या सिम्टोमेटिकली आप किसी वैद्य को अपना बता के भी मालूम कर सकते हो, या आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है जिससे आप अपनी प्रकृति जान सकते हो। बट वो 100% मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं होता है उसपे। तो So it's लॉजिकल better हो to सकता see है। a good Vaidya and talk to the Vaidya and then find out your Prakriti. ओके, गुड। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमिता प्रजापति। आप आई एम श्योर Thank you. थोड़ा आपका बेबी का रोने का आवाज भी शायद बैकग्राउंड में आ सकता है कभी भी। हाँ, रो रहा है वो। एंड आपने ये आपका जो इंडिया में जो ट्रिप है उसमें यू आर ऑल्सो नॉट ओनली कंसल्टिंग योर कस्टमर्स एंड पेशेंट्स बट यू आर ऑल्सो एजुकेटिंग पीपल irrespective of your life situation. So we are really indebted to you. आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर इस वेबिनार में आए और यहाँ पे जितने भी लोगों के लिए आपने अपनी आयुर्वेद के बारे में आपने जो काम किया उसके बारे में आपने जिक्र किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड आयुर्वेदा कितना पॉपुलर हो रहा है और हम लोग इंडिया के लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लापरवाही कर रहे हैं, ये बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। So friends, with this we come to the end of this webinar. तो ये सुपर सैटरडे का एक स्पेशल वेबिनार था डॉक्टर सुमिता प्रजापति के लिए, डॉक्टर सुमिता प्रजापति के साथ। शी इज अ ग्लोबल आयुर्वेदा एक्सपर्ट, वेरी प्राउड इंडियन। सो आप हम सभी लोग उनको, मैं चैट बॉक्स अभी ओपन कर रहा हूं तो यू कैन एक्चुअली अप्रिशिएट हर। उन्होंने इतना टाइम दे दिया तो आप अपना अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए और आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया। इसका रिकॉर्डिंग आपको YouTube में मिल जाएगा। सो विद दिस